हम अपना इमेज खो चुके हैं। लाइक पाकिस्तानी पासपोर्ट, ऐसा लगता है कि कोई गुनाह किया हम लोगों ने, हम टेररिस्ट हैं, हालांकि हमारा क्राइम से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। फिर भी मतलब इस तरह से लोग देखते हैं वो पाकिस्तानी है, तो वो बंदा खौफजदा हो जाता है वैसे ही पहली नज़र से ही। तो ये गिर चुका है, सारा सिस्टम ख़राब है। किसी भी एक दो लोगों के ख़राब या ठीक होने से माशरा नहीं बनता। यहाँ तो पुलिस के नाम पे धब्बा लग रहा है, एक तरह से धब्बा ही है ना। उनकी वर्दी पहन के उनको लूटा गया है, तो उनके लिए, उनके डिपार्टमेंट के लिए ये एक बहुत गलत चीज़ है। उनको खुद एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन वो क्यों लेंगे? वो खुद भी तो यही करते हैं ना। शुक्र करें पाकिस्तान छोड़ के अगर कुछ दिन और रहते मे भी उनके पासपोर्ट्स भी चुरा लिए जाते हैं, तो यही हो सकता है। मजीद पासपोर्ट भी जब्त कर लिए। शर्म की बात है ना हमारे लिए शर्म की बात इसलिए है कि देखें, हम एक तरफ तो उन लोगों को कह रहे हैं कि हम फ्री वीज़ा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप हमारे मुल्क आएँ, हमारे मुल्क को विजिट करें, सरमायाकारी आए ताकि हमारे मुल्क में लोग आएँ, और दूसरी तरफ आप इतनी शर्मिंदा करने वाली हरकतें हमारे कंट्रीज़ में हो रही हैं कि फॉरनर आते हैं वो महफूज नहीं है, तो फिर इस तरह के वाक़या तो होंगे। तो कराची में तो इस तरीके के केसेस बहुत ज़्यादा कॉमन है ना। कराची में तो बहुत ज़्यादा लूट मार चल रही है, ये तो कॉमन सा केस है उनके लिए। लेकिन फॉरनर्स को लूट लिया, ये ज़्यादा बुरी बात है। मुल्क के लोगों को तो लूटते ही हैं, अब फॉरनर्स को भी यहाँ पे सेव नहीं है। मतलब ये इस तरीके से काम करके ये क्या आप मैसेज दे रहे हैं दूसरे लोगों को कि पाकिस्तान में ना आ जाए? फॉरनर्स को दे सकते हैं ना, यहाँ पे रहने वाले किसी आम आदमी को तो तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे पुलिस को देखे तो अक्सर लोग बेचारे डर जाते हैं कि यार हमें पता है कि यार हमें लूटेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के कराची शहर की। कराची शहर क्राइम में नंबर 1 सिटी कहलाता है पूरी दुनिया में। आए दिन वहां पे चोरी डकैती लूटपाट चलती रहती है। हाल ही में कुछ फॉरेनर्स जो है पाकिस्तान के कराची घूमने आए, जहां पे उनका आमना सामना हुआ कुछ पुलिस वालों से। एक्चुअली में ये पुलिस वाले नहीं थे, कुछ लुटेरे थे जिन्होंने पाकिस्तान पुलिस की ही वर्दी डाली हुई थी, और उन्होंने इसका फायदा उठाया और उन फॉरेनर्स को लूट लिया। उनकी घड़ी, चेन, कैश, मोबाइल सब कुछ लूट लिया। इसके बाद जो फॉरेनर्स थे वो इतना घबरा गए, अगले दिन ही वो फ्लाइट पकड़ के अपने देश वापस चले गए। वो तो भला उन लुटेरों का जो उन्होंने फॉरेनर से पासपोर्ट नहीं छीना, अगर वो पासपोर्ट भी छीन लेते तो बेचारे फॉरेनर जो है वो अपने देश भी वापस नहीं जा सकते थे। पिछले ही महीने जो पाकिस्तान की सरकार है, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने 44 ऐसे देश जिनको वीजा फ्री विजिट की परमिशन दी गई पाकिस्तान में, ताकि वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान घूमे। मगर इस वाक़े के बाद शायद ही कोई जो फॉरेनर है वो बाहर देशों से पाकिस्तान घूमने आएगा। तो आज हम इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि एक तरफ पाकिस्तानी सरकार जो है वो टूरिज्म प्रमोट करने के लिए वीजा फ्री कर रही है देशों के लिए, और वहीं दूसरी ओर जब बाहर के देशों के जब लोग पाकिस्तान आते हैं एज अ टूरिस्ट विजिट करने के लिए, वहां पे उनके साथ लूटपाट, चोरी डकैती होती है। इस पे पाकिस्तानी अवाम क्या बोलते हैं, हम उनकी राय जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखेगा, वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल को। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ हमारे मुल्क में आए थे बेचारे मेहमान जिनको लूटा था, तो नॉर्मल, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे मुल्क में तो नकली वर्दी पहन के लूटना क्या, असली वालों ने भी लूटा हुआ, कोई बात नहीं, इतना तो लूटता है बंदा। हम अपने मुल्क का नाम जो है वो दिन ब दिन ख़राब कर रहे हैं, तो हम अपने चंद मफादात के लिए थोड़ी सी करप्शन करके अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और उसमें ख़ास हमें कोई बेनिफिट भी नहीं होता। हमारी अपनी रेपुटेशन ख़राब हो रही है, तो हम कर रहे हैं क्योंकि हमें शायद पाकिस्तान से प्यार नहीं रह गया। प्यार रह गया है तो हमारे हालात उस तरह के हो गए हैं कि चोरी डकैती ये सारी चीज़ें मजबूरी बन गई। हमारा इमेज पहले क्या जा रहा है, हम अपना इमेज खो चुके हैं। लाइक पाकिस्तानी पासपोर्ट, ऐसा लगता है कि कोई गुनाह किया हम लोगों ने, हम टेररिस्ट हैं, हालांकि हमारा क्राइम से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। फिर भी मतलब इस तरह से लोग देखते हैं वो पाकिस्तानी है, तो वो बंदा खौफजदा हो जाता है वैसे ही पहली नज़र से ही। तो ये गिर चुका है, सारा सिस्टम ख़राब है। किसी भी एक दो लोगों के ख़राब या ठीक होने से माशरा नहीं बनता। यहाँ पे सबको बेहतर होना पड़ेगा और इस चीज़ पे सबको सोचना पड़ेगा। अब जिस मुल्क में रोटी के लाले हैं, जिस मुल्क के में हर घर तक आसानी से रोटी नहीं पहुँच रही, बाकी सारी चीज़ें तो बड़ी दूर की बात है, उस मुल्क में चोर बनेंगे, डकैत बनेंगे, फ्रॉडिये बनेंगे और क्या बनेंगे। मैं 10-12 साल का कल बच्चा देख रही थी,
वो स्मोक कर रहा था और मुंह से यूं वो रिंग में धुएं निकाल रहा था, 10-12 साल का बच्चा। तो वो बच्चे का फ्यूचर क्या है, उसने क्या बनना है? अब वो नशा करेगा, नशे के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, फिर वो चोरी करेगा, फिर वो चोरी करेगा छोटी, फिर बड़ी चोरी करेगा, फिर वो डकैत बन जाएगा और बिलाखिर वो किसी दिन सड़क पर मारा जाएगा पुलिस मुकाबले में। देखें, क्रिमिनल्स की तादाद इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आप देखेंगे हमारे कानून के रखवाले ही ये काम करेंगे। अंदाज़ा लगाया कि उन्होंने क्या पहना हुआ था। अब आप मुझे बताएं कि एक अजनबी आता है और वो अगर हम किसी मुल्क किसी और कंट्री जाते हैं और वहाँ पे वो पुलिस की रूप में अगर कोई हमसे आगे हमें लूट लेता है तो हम कहाँ जाएंगे? मतलब वो फॉरेनर जो है वो ज़ाहिर बात है वो उन्होंने जब ये देखा कि यार हमें लूटने वाले पुलिस एहलकारी हैं तो हम कहाँ जाएं? हम मतलब मुहाफिज के लिए, अपने आप को महफूज करने के लिए अगर हम इन अदारों के पास, इन कानून के रखवालों के पास जाएंगे तो हम महफूज तो नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से ये सरासर गलत है। और जब हमारे फॉरेनर ही हमारे मुल्क में सेफ़ नहीं है तो फिर अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे कौन आएगा। कोई भी आने को तैयार नहीं होगा। जब पाकिस्तान में फॉरेनर सेफ़ नहीं होगा, वो बेशक वो किसी भी हवाले से हो, वो कानून के रखवालों के हाथों हो, वो आम आदमी के हवाले से हो, तो मैं तो यही कहूँगा कि यार ये सरासर गलत है। और ऐसा अगर होगा तो कभी भी मुल्क पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता और इमेज यही जाएगा कि कोई पाकिस्तान का रुख करने से पहले पाकिस्तान की जब एक पूरे ओवरऑल उसको रिव्यू करेगा तो उसके जहन में यही ख्याल आएगा कि पाकिस्तान जो है वो एक अच्छा मुल्क नहीं है, वहाँ हम सेफ नहीं है, हम लूट सकते हैं, हमें कोई हमें कोई लूट सकता है या हमारे साथ कुछ भी ऐसा हो सकता है। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर शख्स कर्ज़ई है। सबसे पहली बात, जब आने वाला बच्चा जब दुनिया में आंख खोलता है तो वो पहले मेरे ख्याल से 3 से 4 लाख रुपए का तो वो कर्ज़ई होता है। तो वो बेचारा क्या करे? जिस ने आते ही कर्जादार होगा तो वो जो हमारे मुल्क में रहने वाले लोग हैं वो भूख का शिकार हैं, वो इस टाइम तंग दस्ती का शिकार है। हम लोग खुद अपने मुल्क में सेफ़ नहीं हैं, ना हमारे यहाँ फॉरेनर सेफ़ हैं। तो जारी बात है हर कोई डरता है और यहाँ पे इन्वेस्ट करने को कोई नहीं तैयार, यहाँ पे कोई आने को तैयार नहीं है। तो जिस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो चुकी है। लोग सिर्फ अब ना, मेरे ख्याल से अब इतना ये दौर आ गया कि हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। रूल्स यहाँ पे कोई फॉलो नहीं करता, कानून नाम की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, बदमाशी यहाँ पे, गुंडागर्दी आम हुई हुई है। तो लोग किस चीज़ से डरेंगे? किसी भी मुल्क में डरने के लिए ना ये कानून लागू होता है ना। जब कानून देने वाले या लागू करने वाले ही ऐसे हों, चीप हों, तो फिर वो कौन करेगा इस पर? यही चल रहा है पाकिस्तान में। फिर आजकल करप्शन तो बहुत ज़्यादा अमन है, सबको पता है कि अगर हम कुछ भी करेंगे हम बच जाएंगे। हमारे मुल्क में ना रूल्स नहीं है, हमारे उसमें कानून नहीं है, किसी को पनिशमेंट नहीं मिलती। कोई भी चाहे वो जितना मर्जी क्रिमिनल हो ना, उसको नहीं मिलती सज़ा। तो यही चीज़ आपको मज़ीद क्रिमिनल बनाती है कि हमें जब सज़ा मिलती ही नहीं है, हमें छोड़ दिया जाता है, या थोड़ी बहुत कोई सज़ा मिल भी जाए, थोड़े कुछ दिनों के लिए ये मीडिया पर आता है, उसके बाद बंद हो जाता है वो सारा केस। तो जाहिर सी बात है ये आपको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करते हैं क्रिमिनल्स को। तो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को देखा तो देखिए इसमें हमने जाना जो इतने सारे जो क्राइम होते हैं पाकिस्तान में, तो उसमें बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले तो देखिए जो पाकिस्तानी जो अवाम है उनके अंदर जो एजुकेशन है उसकी काफी ज्यादा कमी है, और पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज्यादा है, और पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज्यादा है, और पाकिस्तान की जो सरकार है वो खुद इतनी करप्टेड है, पुलिस वाले वहां पे इतने करप्टेड हैं। ये मैं नहीं बता रहा, ये पाकिस्तान की आवाम खुद बता रही है। तो इतनी सारी चीजें हैं। तो जैसा कि एक जो पाकिस्तानी आवाम है उन्होंने बताया है कि लोग सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, तो लोग मजबूर हैं। पाकिस्तान में जो क्राइम है वो काफी ज्यादा मात्रा पे हो रही है, क्योंकि वहां पे महंगाई इतनी है, रोजगार है नहीं, जॉब्स है नहीं वहां पे। तो बेचारा क्या करेगा, मरता ना करता क्या करे। तो इस वजह से वहां पे जो है चोरी डकैती लूटपाट इतनी होती है। सरकार भी इस चीज में गंभीरता से कोई एक्शन नहीं ले रही है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तानी सरकार जो है वो खुद अपनी जेबों भरने में ही उनको फुर्सत नहीं मिलती है। तो जो बेचारे वहां की जो जनता है परेशान होके इस वजह से जो लूटपाट है, चोरी डकैती करती है। जैसे कि इन्होंने बताया है कि लड़का जो है 10 साल का वो सिगरेट के धुएं उड़ा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 10 साल का लड़का अगर वो सिगरेट पी रहा है, उसके पास एजुकेशन की कमी है, वो अपने माँ बाप की नहीं सुनता होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो आगे नशे के लिए और भी क्राइम करेगा ताकि उसको नशा मिल सके।
और महंगाई और बेरोजगारी की तो इतनी हद हो गई है कि वाकई जीने के लिए जो लोग हैं वो ऐसी ऐसी कारनामे, ऐसे ऐसे करतूत पे उतर आए हैं, चोरी डकैती करना, और सरकार इस पे कुछ भी ध्यान नहीं दे। सरकार को इन सब चीजों में गंभीरता से देखना पड़ेगा ताकि जो लोग हैं वो तरीके से रहे। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो पाकिस्तान वो दिन दूर नहीं जो पाकिस्तान को बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। हर एक कोई जो पाकिस्तानी अवाम है एक दूसरे के ऊपर चोरी डकैती लूटपाट करने लगेगा, जिससे जो पाकिस्तान का काफी नुकसान होगा। और अगर पाकिस्तानी सरकार वीजा फ्री एंट्री भी करवा देती है, वीजा फ्री भी कर देती है 44 देशों के लिए या किसी भी देशों के लिए, इसके बावजूद भी कोई भी पाकिस्तान विजिट करना एज अ टूरिस्ट नहीं आना पसंद करेगा। वो घबराएगा क्योंकि इस तरीके के इतने ज्यादा क्राइम होते हैं आए दिन पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के लोग खुद बोलते हैं कि हम खुद वहां पे इतने सेफ नहीं है, वो खुद फील नहीं करते। वहां पे खुद जो पाकिस्तानी अवाम है उनको ही लूट लिया जाता है। और लोग इतने सारे क्राइम जो है करते हुए इसलिए नहीं घबराते हैं क्योंकि उनको पता है कि पुलिस वाले इतने करप्टेड होते हैं, उनको कुछ भी पैसे वैसे दे वे के वो छूट जाएंगे। उनको ये भरोसा है कि पुलिस को कोई भी क्राइम करो और पुलिस को पैसे दो और आराम से छूट जाओ। तो इस वजह से जो क्राइम है वहां पे नहीं रुकते हैं। तो ये सारी चीज जब आम जनता को पता है और सोशल मीडिया पे है तो जो पाकिस्तानी सरकार है वो इस पे क्यों एक्शन नहीं लेती। तो जब तक जो पाकिस्तान है वहां पे स्ट्रिक्ट कानून, सख्त कानून नहीं बनेंगे तो इस तरीके की वारदात चलती रहेगी। जैसा कि जो पाकिस्तानी अवाम है उन्होंने भी बोला सख्त कानून बनने बहुत जरूरी है, तभी ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, क्राइम एक्टिविटीज हैं वो रुकेंगी और पाकिस्तान कुछ आगे कर पाएगी। तो पाकिस्तानी सरकार को इस बारे में बहुत ही गंभीरता से काम करना चाहिए ताकि ये सारी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है रुके। तो आपने इस वीडियो को देखा, आपकी क्या राय है कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में इतना क्राइम क्यों है, उसकी क्या वजह है? आप के दिमाग में अगर कोई और भी बात है तो अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।